एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कुदरत ने, यूनिवर्स ने आपके लिए भविष्य की कौन सी सुंदर योजना बना रखी है, आपके लिए क्या प्लानिंग कर रखी है और वो आपके जीवन में कब तक घटित होगा। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। होप आप सब लोगों के जीवन में बेस्ट पॉजिटिविटी आए, आप सब लोगों के जीवन में खुशियाँ आएँ, इसी कामना के साथ, इसी विश के साथ मैं आज की ये रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप भी अपना फोकस बनाए रखिएगा और जिन भी एंसेस्टर्स को मानते हैं, जिन भी ईश्वर को मानते हैं, जिस प्रभु को मानते हैं, उसकी एनर्जी को बिल्कुल अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। रीडिंग के अंदर जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है उनको अपनी लाइफ में क्लेम करें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे आपकी लाइफ में ये रीडिंग खुशियाँ दे रही होगी और आपसे रेसोनेट कर रही होगी। तो सबसे पहले हम एनर्जी निकालेंगे पास्ट की, देन हम बात करेंगे आपके प्रेजेंट और फ्यूचर की। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सी यूनिवर्स ने आपके लिए ड्रीम सजा रखे हैं, कौन सी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, कौन सी खुशियाँ लाने वाली है। पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं। सबसे पहले स्लोइंग डाउन। बहुत टाइम से आप अपनी लाइफ में ना स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, किसी चीज़ को पाने की फोकस कर रहे हैं। आपने अपना फाइनेंशियल भी इस पे बहुत ज़्यादा लगाया है, आपने टाइम भी बहुत लगाया है। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं और स्लोइंग डाउन और स्टेबिलिटी का कार्ड आने वाला है, और मैं अर्थ के साइन की बात करूं तो यहाँ पे अर्थ साइन के जितने भी लोग हैं उनका टाइम बदलने वाला है। मार्स से रिलेटेड, मंगल से रिलेटेड, यानी कि उनको जो लोग प्रॉपर्टी परचेज़ करने का सोच रहे हैं डेफिनेटली उनको इसमें सफलता मिलेगी। यानी कि आपका सेल परचेज़ का जो भी काम है, जिनकी राशि में मंगल अच्छा है ना, जिनकी राशि में अर्थ की स्टेबिलिटी है, पावर है, वो लोग इस टाइम पे अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो वो प्लानिंग फ्रूटफुल होगी। या अपनी लाइफ में आपने पास्ट में भी कोई ऐसी प्लानिंग की है, आपकी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है जो आपको नहीं मिल पा रही है, किसी प्रॉपर्टी पे आपका डिस्प्यूट चल रहा है, या किसी ऐसी चीज़ पे आपका फोकस था जो आप बहुत लंबे समय से एफ़र्ट्स कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो एफ़र्ट्स खिंचते चले जा रहे थे, उनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। अब धीरे धीरे स्लोइंग डाउन आपको कोई ऐसा रास्ता नज़र आएगा। आपको हो सकता है शुरू में ये लगे कि ये रास्ता सही नहीं है, या मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ क्या वो मुझे कामयाबी देगा, लेकिन यकीन मानिए अब जो आपको रास्ता दिखे उसको बिल्कुल कहते हैं ना, दृढ़ संकल्प के साथ, बिल्कुल ये सोच के कि यही रास्ता राइट ट्रैक है और उस पर बढ़ते चले जाइए। ये आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ को कम करेगा, आपकी हेल्थ इश्यूज़ को कम करेगा, और कहीं ना कहीं आपका जो बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया था, होता है ना, दिशाहीन हो गया है व्यक्ति, तो ये जो भी है आपको एक नई दिशा दिखाएगा, एक नई प्रोग्रेस आपकी लाइफ में लेके आएगा। यहाँ पे ये एनर्जी बिल्कुल साफ साफ निकल के आ रही है। तो अर्थ और जिनका मंगल बहुत अच्छा है वो अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेके कार्य करेंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करेंगे, उनका भविष्य बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ उनकी लाइफ में आने वाली हैं। बर्डन, इमोशंस का कार्ड है। ओके, रीडिंग हो और इमोशनल बात ना हो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो ऑर्डिनरी। फिर से अर्थ की स्टेबिलिटी आई है। इमोशंस का कार्ड ना हो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दो दो अर्थ के कार्ड आ गए, 8 नंबर की एनर्जी आ गई है जिन लोगों का जन्म 8 तारीख को होता है। अगेन स्टेबिलिटी। देखिए, अपनी लाइफ में एक दबाव फील कर रहे थे, चाहे वो इमोशनल था, चाहे वो रिश्तों में खटास थी, चाहे वो आ, एक लक्ष्य को पाने के लिए जितने एफर्ट्स किए जाते हैं और वो लक्ष्य जैसे ही करीब आता फिर 2 कदम दूर दिखने लग जाता है। आप 10 कदम चल रहे हैं, लक्ष्य 20 कदम आपसे आगे हो जाता है। आपका जो एम था जीवन में वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बोझ बन गया था, या कुछ रिश्ते आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जिनको आप एक तरफा ढो रहे थे और उनको रियलाइज़ भी नहीं था कि आप जो कर रहे हैं। देखिए, रिश्तों को एक तरफा निभाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन रिश्तों को एटलीस्ट ये रियलाइज़ तो हो कि आप एक तरफा निभा रहे हैं। यहाँ पे जो इमोशनल एनर्जी आई है, कहीं ना कहीं आपकी नाकामयाबी या आपकी सफलता में जो बाधा बना वो आपका कोई ऐसा रिश्ता बना है जिस पे आप
इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, क्योंकि फाइनेंशियली मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी, क्योंकि आपका पहला ही स्लोइंग डाउन का कार्ड है। आप ये अपने जीवन में ये सोचते हैं कि एफर्ट्स तो मैं बहुत कर लूँ, काम तो मैं बहुत कर लूँ, कामयाबी तो मुझे बहुत मिल जाए, लेकिन ये जो पर्सन मेरी लाइफ में है, अगर ये मेरे साथ खुश रहे या अगर मेरे साथ ये हैप्पीनेस से बात करे, तो डेफिनेटली मैं अपनी लाइफ में एक ऐसी अचीवमेंट को पा सकता था। लेकिन किसी ने ना आपका सपोर्ट नहीं किया होगा, आप अकेले आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपकी लाइफ में जो अकेलापन है, जो खालीपन है, वो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों से दूर लेता जा रहा था, ऑर्डिनरीनेस। और उसकी वजह से आप क्या करते जा रहे थे कि अपने आसपास का ही एरिया सर्च कर रहे थे। आपने कभी ना ब्रॉड माइंड से ये नहीं सोचा कि मैं इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, मेरी जो एनर्जी है, यानी कि आपके पास कुछ ऐसे ऑफर्स रहे होंगे जो आप शहर से बाहर जाके कर सकते थे, ठीक है, दूसरे सिटी में कर सकते थे, या कुछ लोगों के पास फॉरेन अपॉर्चुनिटी भी रही होगी। लेकिन ड्यू टू फैमिली प्रेशर, है ना, आप फैमिली में अकेले हो सकते हैं, या जो भी आपकी फैमिली रीजंस रहे होंगे, उन रीजंस की वजह से आप बहुत दूर तक नहीं देख पाए, है ना। आपके पास एक लिमिटेड दायरा था, और जो कहीं ना कहीं बर्डन का कार्ड इससे पहले है, और मैं पास्ट की एनर्जी निकाल रही हूँ, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, पास्ट में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन कई बार हम भी नहीं देखना चाहते हैं, हम इतने क्लोज हो जाते हैं रिश्तों के, नहीं मैं, मेरे को तो इसी के साथ रहना है, या मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, या मैं इनसे दूर नहीं हो सकता, या ये चीज़ें मेरी लाइफ में कैसे हो सकती हैं। अपना दायरा बांध लेना। पास्ट में अपने आप को आपने हर चीज़ में जकड़ा हुआ था। आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ये शो कर रही है कि आप अगर अपनी लाइफ से पहले निकल जाते ना, जो जो एफ़र्ट्स, देखिए एफ़र्ट्स करना एक अलग बात है, लेकिन एफ़र्ट्स को लिमिटेड रखना ना, कि मुझे तो जॉब चाहिए तो यही वाली चाहिए, और रिश्ता चाहिए तो यही वाला चाहिए, फाइनेंस चाहिए, स्टेटस यही वाला चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप भी चलना चाहिए, या थोड़ा सा ब्रॉड वे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे ये गलती भी आपसे हुई है कि ना तो आपने ब्रॉड वे में सोचा, या आप एक दायरे में बंद के सोचते रहे। आपके पास जो ऑफ़र आते रहे ना, आप यही सोचते रहे कि मैं यहीं रह के एक एक जो पर्टिकुलर आपने अपना फील्ड चुना, इसी में अचीवमेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको फिर से मौका मिल रहा है, फिर से चांस मिल रहा है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का। तो अगर आप इस टाइम पे ये काम कर लेते तो आपकी लाइफ आज ये नहीं होती। वी आर द वर्ल्ड, बहुत बड़ा झटका लगा है आपको, पास्ट में आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है, तभी शायद आज आप अपने आप को बदलने का सोच रहे हैं। 100% कोई ऐसी घटना घटी है कि आपके नियर एंड डियर का, जिनके लिए आप बहुत कुछ कर रहे थे, या जिनके लिए, आपके लिए जो इंसान बहुत मायने रखता था, उसका कहीं ना कहीं व्यक्तित्व या उसका असली चेहरा आपके सामने निकल के आया है ना। आप उसका असली चेहरा अगर आपके सामने नहीं आता तो भी ये डिसीज़न आप नहीं लेते। आपने देख लिया, देखिए इंसान के साथ ना दो ही चीज़ें होती हैं, या तो उसका बुरा वक्त चल रहा हो, तब कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं कि मेरा साथ किसने दिया या मेरा सपोर्ट किसने किया। दूसरा क्या होता है कि जब हमें किसी की ज़रूरत होती है ना, या सामने वाला बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाए और आप वहीं खड़े रह जाएं, तो इस कंडीशन में आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपको तो ये कहा गया कि आप यहीं रहिए, काम करिए, और सामने वाला आपसे आगे निकलने के लिए शहर भी छोड़ गया हो, देश भी छोड़ गया हो, उसने अपने करियर को चुना हो और आपने उसको चुना हो। ये चीज़ भी आपके साथ हो सकती है। तो जब आपने उसका चेहरा देख लिया तो आपको लगा कि भाई अब तो चीज़ें कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, और अब मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डालूँगा, और यहीं से आपके रास्ते खुलने शुरू हो गए। जब हम दुनियादारी समझ लेते हैं ना, इमोशंस से हट के, देखिए इमोशंस वहाँ तक अच्छे जहाँ तक खुद को हार्म ना कर रहे हों, और आपके इमोशंस ना 99% आप ही को हार्म कर रहे हैं। चाहे वो आपकी प्रोग्रेस में बाधा बने, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में बाधा बने, चाहे वो आपके दिल और दिमाग पे हावी रहे। उन्होंने, ऐसे लोगों ने, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे यही कह रहा है कि जो भी लोग दुनिया में आपके साथ रहे, उन्होंने अपनी लाइफ को चुना है, आपको नहीं चुना, और आपने हमेशा उन लोगों को चूज़ किया। अब ये रियलिटी निकल के सामने आ गई है, तो डेफिनेटली आपको भी चीज़ें समझ में आ रही हैं, और
लाइफ में ऐसी घटनाएं ज़रूर घटेंगी। अब देखते हैं यूनिवर्स, जो पास्ट की दुख तकलीफ़ें हैं, यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है, क्या चाहती है यूनिवर्स आपके लिए, ये हम यहाँ पे देखेंगे यूनिवर्स क्या चाहती है। द आउटसाइडर, आप देख रहे हैं आपकी 5 कार्ड्स में से 4 कार्ड स्टेबिलिटी के हैं, अर्थ के हैं, है ना। तो प्लानिंग तो कुदरत की बहुत अच्छी है। जी, ठीक है, कुदरत चाहती तो बहुत कुछ है। पॉसिबिलिटीज़, ओके, फायर का कार्ड आया है। ड्रीम, देखिए कहते हैं ना, जब कुदरत देती है ना तो छप्पर फाड़ के देती है। तो यूनिवर्स ने यहाँ आपके भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं, और आप उन योजनाओं पे अगर फोकस करके आगे बढ़ेंगे तो जीवन में कोई भी आपको हरा नहीं सकता। सबसे पहले आउटसाइडर का कार्ड है। आज तक अपनी सोच पे ना आपने एक ताला लगा रखा था, एक लिमिट आपने लगा रखी थी कि नहीं, मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा। जो ऑर्डिनरीनेस का कार्ड भी यहाँ पे कह रहा है ना, सिर्फ बाग में बहुत फूल हैं, बाग में बहुत फल हैं, लेकिन आप क्या है, आपने एक दायरा चूज़ कर लिया कि मैं यहीं पे चुनूंगा और मुझे यहीं पे रहना है, या मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ, इससे बाहर मैं निकलूंगी नहीं, मेरी सोच ही नहीं है इससे बाहर निकलने की। तो सबसे पहले यूनिवर्स की प्लानिंग में आपके लिए क्या है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीजस, जो भी आप मानते हैं, वो यहाँ आपको साफ साफ संदेश दे रहा है, अपनी सोच को बड़ा कीजिए, अपने दायरे को बड़ा कीजिए। 4 दोस्त ही दोस्त नहीं होते दुनिया में, हर वो इंसान आपका फ्रेंड हो सकता है जो आपको काबिलियत की तरफ ले जाए, है ना। वो आपको बुरा भला बोल रहा है, डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है, आपके पेरेंट्स भी आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा दोस्त, पेरेंट्स से ज़्यादा भला चाहने वाला कई बार हमारी लाइफ में कोई नहीं होता। जब आप अपनी सोच का दायरा खोलेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बाहर एक रोशनी है, बाहर एक प्रकाश है। तो कुदरत आपको वो चीज़ें देने के लिए खड़ी है जिसका आप बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके लिए आपने अपने जीवन में संघर्ष किया, या जिसके लिए जो कामयाबी आप डिज़र्व करते हैं। कामयाबी का मतलब सिर्फ रिश्तों में नहीं होता, एक फाइनेंशियल स्टेटस होता है। अगर आपने अपना फाइनेंस गंवा दिया है, जॉब नहीं मिल पा रही थी, सिक्योरिटी नहीं थी जीवन में, तो आप को यहाँ पे साफ साफ आदेश है, आप किसी एक फील्ड में लगे हुए हैं, है ना। कुछ लोग हैं आईटी सेक्टर में कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर में ही जाना है, हार्डवेयर में ही जाना है, मार्केटिंग में ही जाना है। आज का टाइम मल्टीटास्किंग है ना। अगर आपके अंदर वो कैलिबर है, और जो यहाँ पे दिख रहा है आपके अंदर वो कैलिबर है, तो आप अपना फील्ड चेंज करने के बारे में सोचिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लाइफ टाइम जॉब ही करें। कई बार जो जॉब में कामयाब नहीं होते, वो अपने बिजनेस में बहुत अच्छे से कामयाब हो जाते हैं। तो कुदरत ने यहाँ कहीं ना कहीं, हो सकता है आपके आज जो आप रीडिंग सुन रहे हैं और आपके माइंड में जो चल रहा है इस टाइम पे, यहाँ पे आपको ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि आप उसको ना एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए, एक बार उसके बारे में सोचिए ज़रूर। अब क्लिनजिंग टू द पास्ट का कार्ड है, यहाँ पे आपका पास्ट आपको डराता है। पहले भी आपने हो सकता है कोशिश की हो, लेकिन एक चीज़ बताऊँ, हर चीज़ का एक वक्त होता है, सही समय होता है। ज़रूरी नहीं है जो कोशिश हमने पास्ट में की, हाँ, वो अगर कामयाब नहीं हुई और उसमें हम विफल हो गए, सफलता नहीं मिली, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आज भी हम विफल हो जाएंगे और आज भी हमें सफलता नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी भी है कि आप पास्ट को क्लीन करिए नए थॉट्स के साथ, और पास्ट वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो रिश्तों में हो। मैं कह रही हूँ ओवरऑल रीडिंग है ना, कुदरत की योजनाएं ओवरऑल होती हैं। आपका एक रिलेशन गलत चला गया, आपके रिलेशनशिप में डिस्प्यूट हो गया, आपका डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, पर्सन बहुत गंदा निकल गया और वो मूव ऑन कर गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो नया इंसान आपको मिलेगा, आप एक अंधेरे बंद कमरे में होके बैठ जाएं और आप ये सोच लें कि दुनिया के हर इंसान गंदे हैं, या हर इंसान मेरे साथ धोखा करेगा, या हर इंसान मेरे साथ गलत करेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुदरत की योजना आपके लिए बहुत अच्छी है। आपको जो नया पार्टनर मिलेगा, जो नया पर्सन मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो पहले इंसान की तरह हो, वो उससे अच्छा हो सकता है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, अपने पास्ट को अपने करंट में ढूंढते हैं, है ना। अगर उसमें अच्छी आदतें हैं
तो भी हम कंपेयर करेंगे, और अगर उसमें बुरी आदतें हैं तो भी हम कंपेयर करेंगे। तो इस कंपेयर की एनर्जी को ना, अगर आपका पर्सन बहुत बुरा था और आपकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान आना चाह रहा है, तो प्लीज़ उसको आने दीजिए, मत रोकिए। यहाँ पे बिल्कुल ये क्लियर है कि नया रिश्ता कोई अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, नया रिश्ता अगर आपकी लाइफ में कोई बन रहा है, तो उस रिश्ते का हाथ जोड़ के, है ना, झोली फैला के, दिल खोल के स्वागत कीजिए। क्योंकि एक चीज़ गलत होने से पूरा जीवन गलत नहीं हो जाता। पास्ट को क्लीन करिए, पास्ट की एनर्जी को क्लीन करिए, ना तो उससे तुलना कीजिए, ना उसकी बुराइयाँ। होता है अक्सर हमारे पार्टनर की बुराइयाँ हमें नज़र आने लग जाती हैं। क्यों नज़र आने लग जाती हैं? क्योंकि हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा है। तो जब तक आप अपने पास्ट को क्लीन नहीं करेंगे, तो विदर आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं या आप किसी बिजनेस में जा रहे हैं, आपका पास्ट जब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि आप पूरे दिल से नहीं करेंगे। उसका एक लॉजिक भी है, आप दिल से उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कुदरत की बिल्कुल यहाँ पे क्लियर योजना है कि एक तो अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड कीजिए, आगे बढ़ के सोचने की कोशिश कीजिए। दूसरा क्या है, अपने पास्ट को क्लीन कीजिए। तीसरा, पॉसिबिलिटीज़, जो भी ऑप्शन आपको अपनी लाइफ में दिख रहे हैं, जो भी मतलब जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है। देखिए कई बार क्या होता है कि पास रह के ना हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। ये ईगल है ना, ये भी अगर ज़मीन पे बैठ जाए तो इसको इसका शिकार नज़र नहीं आएगा। ये कहाँ से देख रहा है? बहुत ऊंचाई से देख रहा है। अगर मैं इन दोनों कार्ड की बात करूँ, ऑर्डिनेंस और ईगल, ये कहीं ना कहीं आपको एक ही मैसेज दे रहे हैं। आपने क्या किया कि अपने आसपास का दायरा चुना, ठीक है। यहाँ पे आप देख नहीं पाए कि ऊपर भी फूल है, ऊपर भी फल है, मौसम कितना अच्छा है, आपके बैक साइड में भी कुछ हो सकता है। आपने अपना एक फोकस रिजर्व रखा, तो क्या हुआ, कामयाबी के ऑप्शन भी उतने रिजर्व ही हो गए, रिलेशनशिप के ऑप्शन भी उतने रिजर्व हो गए। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटने वाली थी, आपने अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड कर लिया। तो जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए तो कामयाबी भी तो लिमिटेड होगी ना। यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि ईगल बनिए। जो चीज़ हमें पास से नज़र नहीं आती, कई बार जब हम थोड़ा सा पीछे होकर उस चीज़ को देखते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड माइंड से उस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन निकल के आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो भी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, अपना दायरा जब आप खोलेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, और आपके जीवन में जो भी कामयाबी आ रही होगी, जो भी आपको ये लगता है ना कि मेरे लिए ये पॉसिबल है, मेरे लिए ये अच्छा है, या ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसको बिना एक्सप्लोर किए मत जाने दीजिए, है ना। ईगल इतनी ऊंचाई पे उड़ता है और अपने शिकार को ढूंढ लेता है, कैसे? इन पहाड़ियों में। तो आपको भी थोड़ा सा फोकस को दूर से देखना पड़ेगा, है ना। हम नेगेटिव चीज़ देख लेते हैं, पॉजिटिव चीज़ नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हमारा पास्ट बहुत ख़राब है। पास्ट से कंपेयर नहीं करना है, आज से एक नई शुरुआत करनी है। जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, ओपन माइंड होकर देखिए, और ये देखिए कि इसमें आपका भविष्य निर्धारित है। ये जो आप काम करने जा रहे हैं, इससे आपका फ्यूचर बनने वाला है, इसके साथ आपकी पॉजिटिविटी आने वाली है, इसके साथ आपकी पूरी लाइफ जुड़ी हुई है। आगे का पूरा जीवन इस कामयाबी पे जुड़ा हुआ है। तो आप कैसे करेंगे? सिर्फ एफर्ट्स करने से नहीं होता, राइट ट्रैक पे एफर्ट्स करना। 6 नंबर ड्रीम का कार्ड है। पहले तो मैं यहाँ बोलूँगी 555 आप अपनी लेफ्ट बॉडी पे लिख लें, या 5 की एनर्जी को आप क्लेम करें। जब भी आप कोई नया काम करने जा रहे हैं, कोई शुभ काम करने जा रहे हैं, कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। आपके पास नंबर 5 की एनर्जी है, यानी कि कामयाबी की एनर्जी है। तो आप ग्रीन पेन से अपनी लेफ्ट बॉडी पे लिख सकते हैं, या आप अपने सामने ना अपनी विश लिख के, और एक ट्रायंगल बना के या स्टार बना के उसमें अपनी विश लिख दीजिए, उसमें 555 लिख दीजिए। तो आपकी विश पूरी होनी शुरू हो जाएगी, हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी, और स्ट्रेंथ उसको मिलनी शुरू हो जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में भी 555 की एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं ड्रीम की। बहुत सारे सपने देखे, हर इंसान अपनी लाइफ में सपने देखता है, और बहुत सारे सपने टूटे। देखी भी बहुत है, टूटे भी बहुत है। मतलब 100% ये है कि ना देखने में कमी रही है, ना टूटने में कमी रही है। लेकिन कमी पता है क्या रही है? कमी ये रही है कि आप लोगों ने सिर्फ सपने देखे, राइट ट्रैक पे राइट वर्क नहीं किया।
सपने देखना और सपनों को पूरा करने के लिए जितनी मेहनत होनी चाहिए वो करना। हम मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन क्या हम राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं? एक बार गिरे, दो बार गिरे, तीन बार गिरे, हम गिर रहे हैं, वहीं पे गिर रहे हैं, लेकिन ना हम अपना रास्ता बदलने को तैयार हैं, ना अपना फोकस बदलने को तैयार है। कुदरत यहाँ पे ये संदेश दे रही है कि ये जो लास्ट के 3 कार्ड है ना, इन चीज़ पे आप अपना काम करना शुरू कीजिए, इस पे अपना फोकस करना शुरू कीजिए। आपके हर एक सपने, जिस रिश्ते को आप पाना चाहते हैं, जिस जॉब को आप पाना चाहते हैं, जो आप अपनी लाइफ में कामयाबी पाना चाहते हैं, देखिए चीज़ें ना, कोई भी रिश्ता हो या कोई भी चीज़ हो, बिगड़ने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। आप किसी को एक ऐसा वर्ड बोल दीजिए, वो ज़िंदगी भर के लिए आपका ख़राब हो जाएगा। किसी को भी बोल दीजिए, और सुधारने में बहुत वक्त लगता है। आप किसी को पॉजिटिव बोलिए, आप किसी को खुश रहने के लिए बोलिए, वो आपकी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे आपके साथ भी यही हुआ है। आपको लोगों ने जो नेगेटिव बोला, आप ये नहीं कर सकते हो, आप तो कामयाबी नहीं हो, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो हमेशा डीमोटिवेट करते हैं, उनको आपने एक्सेप्ट कर लिया है ना, उनकी बातें दिल से लगा ली, उनको समझ लिया कि हाँ जी मैं तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे साथ तो हमेशा गलत ही होना है। बड़े अच्छे से आपने उन लोगों को की चीज़ों को अपनी लाइफ में उतार लिया, और जो लोग पॉजिटिव बोलते हैं, जो लोग आपको पॉजिटिव समझाते हैं, उनकी बात आपको समझ में नहीं आती है, तो फेलियर की गारंटी तो यहीं पे हो गई। तो आज से क्या करना है आपको? आज से आपको करना है कि अपने जीवन में जो मेरी मेरी जो असली पावर है, मेरा जो ड्रीम है, उसको अब मुझे सही तरीके से रहकर जीकर पूरा करना है। और यूनिवर्स यहाँ पे आपका सपोर्ट कर रही है, आपके सामने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रही है, कह रही है ना कि आपको सिर्फ बाहर निकल के करना है। जब आपको पता चल गया कि आपकी लाइफ में ये ऑप्शन आने वाले हैं, आपकी लाइफ में ये चीज़ें होने वाली हैं, तो फिर क्यों आप आगे बढ़ के ना काम करें? करना चाहिए ना। फिर तो जीवन में कामयाबी के लिए क्या चाहिए होता है? हमें एक राइट पाथ मिले। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको राइट पाथ दिखा रही है, यूनिवर्स का आदेश है आपके लिए कि आप उस अच्छे रास्ते पर चलिए, और आपकी लाइफ में चमत्कार होने निश्चित हैं। चमत्कार, लेज़ीनेस, हाँ बाप रे, इतना सुनने के बाद भी आप लेज़ी रहेंगे क्या? ये तो गलत बात है। सेलिब्रेशन, देखिए चलिए, बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे मन में अगर कोई उदासी है, मन में अगर कोई आलस है, मन में अगर कोई ऐसी चीज़ है कि नहीं यूनिवर्स कुछ भी कह रही है लेकिन मेरा पास्ट ऐसा है, बिल्कुल छोड़ दीजिए इस उदासी को, बिल्कुल छोड़ दीजिए इस पास्ट को, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी तकलीफ़ का कारण है। और जीवन में अब वक्त है खुशियाँ मनाने का। जो सुंदर योजना आपके लिए बनाई गई है ना, वो इसलिए नहीं बनाई गई कि आप सुस्त होके बैठ जाएं, इमोशनल होके बैठ जाएं। 6 नंबर, 9 नंबर देख रहे हैं, 3 के नंबर्स पे वो आ रहा है, 3 आया, 6 आया, 9 आया, तो यहाँ पे 3 नंबर की एनर्जी को आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। सपने देखना, बैठे बैठे सोचना, बैठे बैठे ये सोचना मेरे साथ ये हो जाए वो हो जाए, नहीं होता भाई, बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, सेलिब्रेशन चाहिए, तो आपको अब जो ये बिहेवियर है ना आपका लेज़ीनेस वाला, ये आपको 100% छोड़ना पड़ेगा, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। इससे आगे बढ़ेंगे तभी कामयाबी मिलेगी, इससे आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी ही आएंगी। यूनिवर्स की प्लानिंग ऐसे ही नहीं होती, उसकी प्लानिंग को अगर कोई फेल कर सकता है ना, तो सिर्फ हमारा बिहेवियर फेल कर सकता है। अगर हम ये ठान लेना कि इस वक्त डेस्टिनी हमारा साथ दे रही है, सिर्फ हमें राइट ट्रैक पे मेहनत करना है ना। डेस्टिनी साथ दे रही है और हम घर में बैठे रहें और फिर सोचें कि भाई कुछ हुआ नहीं, तो नहीं होने वाला है। डेस्टिनी साथ देने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि अब वक्त आपके फेवर में चल रहा है, इस टाइम पे जो आप एफ़र्ट्स डाल सकते हैं, आपके लिए फ्रूट उतने मीठे आएंगे, लेकिन एफ़र्ट्स तो आपको डालने पड़ेंगे। तो कुदरत की जो योजना आपके लिए है, जो कुदरत आपके लिए कर रही है, उसमें आप एफ़र्ट्स डालना शुरू कीजिए 100% रियलिटी के साथ, 100% पॉजिटिविटी के साथ। आपका भविष्य बहुत अच्छा बनेगा, बहुत पॉजिटिव बनेगा। अब मैं एंजल का और संदेश आपके लिए ले लेती हूँ कि क्या भविष्य की योजनाएं हैं। आपके वो जो काम रुके हुए हैं ना, ये राइट टाइम शुरू हो गया है, अब ना लग जाइए। आप देखेंगे ना, जहाँ भी आप हाथ लगाएंगे ना, वहाँ पे सोना ही सोना बरसेगा। द डिवाइन डायरेक्टर, आपका जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो एम है,
वो पूरा होने का वक्त आ गया है। जीवन में लक्ष्य पा लेना कोई आसान बात नहीं होती। लोग सोचते हैं ना कि अरे ये तो कोई भी कर सकता था, ना कोई नहीं कर सकता था। जब सही वक्त आता है, आपके पास अब खुशियाँ आने वाली हैं। आपको जो गाइड किया जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं कुदरत आपको तैयार कर रही है उस खुशी को एक्सेप्ट करने के लिए। और ये अगर आप अब नहीं करेंगे, आपका पर्पज़ क्या है लाइफ का? खुश रहना। आपकी लाइफ का पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है? और आपका नहीं, किसी की भी लाइफ का पर्पज़ क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? मैं जीवन में खुश रहूं, मेरे जीवन में खुशियां रहें, मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करूं। और जब आज कुदरत वो योजना आपको दे रही है, जब यूनिवर्स वो प्लानिंग आपके लिए कर रही है, तो उस प्लानिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा? अगर दूसरा करेगा तो दूसरे को मिलेंगी खुशियाँ। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आप पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में चीज़ें हैपनिंग होंगी। तो ये राइट टाइम है अपनी खुशियों को अपने पास लाने का, अपने बेस्ट एफर्ट्स के बेस्ट रिजल्ट लाने का, और अपनी लाइफ में जो दुख है, जो तकलीफ़ है, उससे दूर होने का। तो इन एनर्जीज़ के साथ अपना फोकस बनाए रखिए। पास्ट को क्लीन करिए, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। जीवन में हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ये भी एक तरीका होता है कुदरत का आशीर्वाद पाने का। आपने कुछ अच्छा सुना, कुछ पॉजिटिव सुना, जो आपको अच्छा लगा, आप उसे अपने लाइफ में उतारना शुरू कर दीजिए। और धन्यवाद के रूप में एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आऊँगी। कुदरत आपके जीवन में भरपूर खुशियाँ भरे, आपकी लाइफ में वो सब कुछ आपको मिले जो आप चाहते हैं। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू।